दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आप कंजूसी करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आशा और निशा को अपनी सासू माँ दमयंती जी की कमर में लटका चांदी का चाबी का गुस्सा हमेशा बहुत आकर्षित करता रहता था। उस गुस्से में तिजोरी की चाबियों के साथ साथ पूरे घर की चाबियों भी लगी रहती थी। पूरे घर की बागडोर दमयंती जी के हाथ में थी। वही पूरे घर की व्यवस्था देखती थी। उनके दो बेटे थे, दोनों अच्छी नौकरी में थे, दोनों की शादी हो चुकी थी, दोनों के दो दो बच्चे थे। कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। दमयंती जी पूरे घर को बहुत अच्छे से संभालती थी, छोटे बड़े सबका पूरा ख्याल रखती थी। उनके दोनों बड़े अपनी जरूरत के लिए पैसे रखकर बाकी पूरी तनख्वाह माँ को दे देते थे। दमयंती जी बहुत ही समझदारी से घर चलाती थी। कभी किसी को ना कोई कमी महसूस होती, ना कभी कोई शिकायत करता। आशा और निशा भी खुश थे, पर मन तो चंचल होता है। उनका मन दमयंती के गुस्से पर लगा रहता। वह सोचती कि मम्मी जी कुछ भी कर सकती है, जितने पैसे चाहे खर्च करते सहती उन्हें पूरी छोटे, पर हमें तो गिन कर पॉकेट मिलती है, उसी में से सारे खर्च करने पड़ते। मम्मी जी बहुत किस्मत वाली, उन पर सब लोग कितना भरोसा करते। दमयंती जी बहुत ही अच्छे से घर संभालती, फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करती थी, घर का पूरा हिसाब लेकर रखती थी, किसे कितना देना, कोई भी बिल कब जमा करना, बच्चों की स्कूल की फीस, सब कुछ बहुत समझदारी से करती। दमयंती बचत भी करती थी ताकि मुश्किल समय में कोई परेशानी ना हो। पूरे साल भर वो जो बचत करती उसे दीपावली में सबके लिए उपहार खरीदती, जितनी बचत होगी उसे बच्चों में बांट देती। सब खुश थे। दमयंती जी को पता था कि उनकी दोनों बहुओं को चाबी का गुस्सा आकर्षित करता रहता। वे जानती थी कि बहुओं को इस गुस्से का भारी आकर्षक दिख रहा है, पर वे इस गुस्से की जिम्मेदारियों को ठीक से समझ नहीं पाई है। वे जानती थी उनकी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है, वे उन दोनों को जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहती थी, क्योंकि उनके बाद आखिर बहुओं को ही तो घर संभालना है। पर कैसे, तभी उन्हें कुछ दिनों बाद इसका मौका मिल ही गया। उनकी बेटी स्वाति दोबारा माँ बनने वाली थी। उसकी एक बेटी थी जो 4 साल की थी, अब वह दोबारा माँ बनने वाली थी। कल ही स्वाति की सासू माँ का फोन आया था। वह बोल रही थी कि दमयंती जी अब कुछ दिनों के लिए यहाँ आ सकती है क्या, क्योंकि इस बार उन्हें सारे काम संभालने में परेशानी हो रही। स्वाति कुछ कर नहीं सकती और छोटी बच्ची भी साथ में है। वे बच्चे के जन्म के समय स्वाति के साथ अस्पताल में नहीं रह पाएगी, जिस वजह से स्वाति को बहुत परेशानी होगी। अगर आप कुछ दिनों के लिए आ जाएगी तो मैं घर संभालूंगी और आप स्वाति को देख लेगी। दमयंती जी को उनकी बातों से लगी कि वे इतना सब अकेली नहीं संभाल सकती है। दमयंती जी को ये मौका लगा कि स्वाति की देखभाल भी तो हो जाएगी और उनकी बहुओं को घर गृहस्थी समझने का अवसर भी मिल जाएगा, ताकि मुश्किल समय में कोई परेशानी न हो। दमयंती जी ने उनसे कहा, आज तुम पहली बार घर चला रही हो तो बहुत सोच समझ कर घर चलाना, और इस बार जितनी बचत तुम करोगी वह तुम दोनों का इनाम होगा। अगले दिन दमयंती जी स्वाति के घर चली गई। आशा और निशा बहुत खुश थी कि 2 महीने के लिए सही उन्हें चाबी का गुस्सा तो मिला। अब पूरे घर में उनका राज था। दोनों अच्छे से घर चला रही थी और कोई परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि दमयंती जी सारे काम जो करने होते थे और पूरे पैसे का हिसाब अच्छे से लिख कर रखती थी। आशा और निशा पहली बार पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पहले कौन सा काम करना है और बाद में कौन सा। घर के खर्च के कितने पैसे रखने और बाकी काम के लिए कितने तिजोरी में पैसे देकर उन्हें लग रहा था मम्मी जी घर खर्च में बहुत कंजूसी करती हैं, जब इतने पैसे घर में आते तो कंजूसी क्यों करनी। दोनों ने पूरे 2 महीने अच्छे से घर चलाए, खूब खर्च किया। उनके पति उनसे बोले भी तुम इतना खर्च कैसे करी, माँ ने तो इतना भी नहीं करती हैं। दोनों बोले मम्मी जी कंजूसी करती है। 2 महीने बाद दमयंती वापस आ गई तो उन दोनों घर से खर्च का हिसाब मांगा। दोनों बहुत खुश होते हुए सारा हिसाब लेकर आ गई और बोली, देखिए मम्मी जी हमने कितने अच्छे से घर संभाला है।
और ये बचत भी किए। दमयंती जी ने दोनों से हिसाब लेकर देखना शुरू किया। पूरा हिसाब देखने के बाद उन पर से बिजली का बिल जमा हो गया तो दोनों एक साथ बोली नहीं। दमयंती जी ने उन्हें वहीं बैठने का और पूरा हिसाब देखकर बोली, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं गई है, सोसाइटी का मीटिंग ने भी नहीं गया है, 2 महीने से उनका नोटिस आता ही होगा। फिर दमयंती जी ने उनसे कोई छोटे छोटे काम पूछे जो वो करना भूल गए थे। इस तरह जब पूरा हिसाब देखा गया तो जो बचत उन दोनों ने करी थी उससे कहीं गुना खर्च होना तो बचा था। जैसे बिजली का बिल, सारा बच्चों की स्कूल की फीस, सोसाइटी का मेंटेनेंस आदि सारा हिसाब देखकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। फिर एक साथ बोले, मम्मी जी ये लीजिए अपनी साबी का गुस्सा से संभालना हमारे बस की बात नहीं है, इसकी जिम्मेदारियां बहुत अधिक है, अभी हम इसके लिए तैयार नहीं, अभी हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है। उसके बाद दोनों चुप साप रसोई में चली गई और सोचने लगी, जान बसी तो लाखों पाई, इसलिए कहते बाहर से तो सब अच्छा लगता है, इसमें तो तब समझ में आती है जब उसकी सारी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है।